हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रिंसी एंड वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल शिवालिक स्टडी हब। तो बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस केमिस्ट्री सेशन में आईसीएससी क्लास 10 का जो टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, इस पर डिस्कस किया हुआ था। एंड अपने जो राइटर हैं बीरफजे दराल सर की बुक, तो इसके कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व किए हुए थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1 to 4। तो आज हम अपने उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। एंड आज हमारा केमिस्ट्री मूल कॉन्सेप्ट का पार्ट 2 है ये। तो इसमें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 को सॉल्व किया हुआ था, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। तो जुड़ जाइए फटाफट हमारे चैनल के साथ में, एंड लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो लोग भी कनेक्ट हो सके। और अगर क्लासेस पसंद आ रही हैं तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को ताकि डेली क्लासेस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो बच्चों, क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने फॉर्मूले सीखे थे जो कि हमारे मोल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जिनको हम लोग यूज करने वाले हैं न्यूमेरिक्स में, उनको फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देन हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग मोल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। जैसे कि पार्ट 1 में मैंने ये फॉर्मूले बताए हुए थे, फिर से हम लोग एक बार प्रैक्टिस करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स, जिसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये अगर मोलर मास की वैल्यू है, मोलर मास के स्टेप में इसको लिखेंगे W अपॉन MW। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है मोलर मास के स्टेप में? W अपॉन MW। ये आपका ग्राम में दिया होगा, दोनों यूनिट्स नहीं है तो आपको इसको कन्वर्ट करना है। एंड ये नंबर ऑफ मोल्स है, W आपका मास है, MW मोलर मास या मोलर वेट भी इसको बोलते हैं। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला हमने सीखा था गैस के लिए, स्पेशली अगर कोई गैस कंपाउंड दिया हुआ लाइक CO2, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक्सेट्रा। तो अगर गैसेस के फॉर्म में बात की जाए नंबर ऑफ मोल्स की, तो यहाँ पर ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा V अपॉन 22.4। ये वैल्यू आपको लीटर में लेनी है। अगर वॉल्यूम लीटर में गिवन है तो आप यहाँ पर 22.4 लेंगे, क्योंकि ये हमारा लीटर क्या होता है, SI यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है। और 22.4 ये हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्टैंडर्ड वॉल्यूम होता है यहाँ पर, तो 22.4 लिया जाएगा। और अगर यही वॉल्यूम आपको क्यूबिक सेंटीमीटर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप बुक में देखेंगे CC लिखा हुआ है, क्यूबिक सेंटीमीटर इसका फुल फॉर्म होता है। या फिर अगर हम क्यूबिक सेंटीमीटर की बात करें तो ये हमारा ml भी होता है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 ml। और लीटर की बात की जाए तो ये 1000 ml के बराबर होता है। तो यहाँ पर फिर आपको वैल्यू लेनी है 22,400। ये डिफरेंस याद रखिएगा कि वॉल्यूम कौन सा गिवन है, लीटर में है तो 22.4 लिखेंगे, क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर ml है तो 22,400 आपको लिखना है। तीसरा फॉर्मूला था पार्टिकल्स के टर्म्स में। नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम पार्टिकल के टर्म में लिखेंगे, क्योंकि देखिए मोल्स का मतलब ही यही मैंने आपको समझाया हुआ था कि नंबर ऑफ मोल्स होता क्या है। ये एक सब्सटेंस की स्टैंडर्ड यूनिट होती है, फंडामेंटल यूनिट होती है। एंड 1 मोल जो होता है वो आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर है। और 1 मोल में 6.023 10 to power 23, जिसको हम लोग एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। तो इतने पार्टिकल्स 1 मोल में कंसिस्ट करता है। ठीक है। 1 मोल किस टाइप से होता है, जैसे कि 1 डजन की वैल्यू, 1 डजन में जितने ऑब्जेक्ट आएंगे सेम वैसे ही 1 मोल में 6.023 10 to power 23 पार्टिकल्स कंटेन होते हैं। पार्टिकल्स में आपका एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन, ये सारी चीजें आएंगी। तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में Na से लिखा जाता है, जिसकी वैल्यू है 6.023 10 to power 23। ठीक है। ये आपका थर्ड फॉर्मूला है। तो मोल कॉन्सेप्ट में एवोगाड्रो लॉ बेस्ड जो भी हमारे न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स है, इनमें हमको बस 3 फॉर्मूले ही यूज करने हैं। और ये डिपेंड करेगा कि क्या पूछा जा रहा है। पार्टिकल्स की बात की जा रही है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में
आपका क्या क्या कंसिस्ट होगा, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इस तरीके से ये चीजें इसी से आपको निकालनी है। सिंपल फॉर्म में अगर हम लिखें यहाँ पर, सबसे ज्यादा जो गलतियां होती हैं बच्चों से वो नंबर ऑफ एटम निकालने में। नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं, इसमें गलतियां करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रही हूँ। नंबर ऑफ एटम अगर आपसे पूछ रहा है तो आप सिंपली क्या करिएगा, नंबर ऑफ मोल्स यानी कि एन की वैल्यू जिसको W/mW से निकालेंगे इनटू अवोगाद्रो नंबर, ये आपको करना है और इससे आपकी डायरेक्ट नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर जो n है वो क्या है, W/mW है। इससे आप इसको निकालेंगे। क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया है तो अच्छी बात है, पर आप इससे इसको सॉल्व करेंगे। और एक चीज ध्यान रखनी है कि नंबर ऑफ एटम्स किसकी बात की जा रही है, कितने एटम्स हैं, यहाँ पर आपको वो मेंशन भी करना रहता है। 1 एटम है तो फिर तो नहीं लिखना है, बट अगर उसके एटम जैसे हाइड्रोजन H2 दो आ रहे हैं या 3 आ रहे हैं तो वो वैल्यू भी आपको साथ में यहाँ पर लिखनी होगी। चलिए अब हम लोग इस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों हमारे पास है ICSE क्लास 10 केमिस्ट्री की बुक, जिसके ऑथर हैं सर विरफ चेदालाल। तो ये हमारे पास विरफ चेदालाल सर की बुक है एंड इसके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आज। पार्ट 1 को आप लोग देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। उसमें मैंने इस बुक के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सॉल्व कराए हुए हैं एंड आज पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कुछ ऐसे है, the mass of sodium which will contain 6.023 into 10 to power 23 atoms and आपको सोडियम का एटॉमिक मास गिवन है 23। ठीक है, ये एटॉमिक मास आपको एलिमेंट के लिखे हुए मिलते हैं यहाँ पर, इससे आप लोग एटॉमिक वेट निकालेंगे। एटॉमिक मास या मास नंबर इस तरीके से इसको हम बोल सकते हैं। तो चलिए नोट करते हैं। मेन यहाँ पर हमारा जो एलिमेंट दिया हुआ है वो है सोडियम। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन है हमारा द मास ऑफ सोडियम, ये आपसे पूछा गया है, विच विल कंटेन 6.023 10 to power 23 एटम्स और नंबर ऑफ एटम्स इसके दिए हुए हैं 6.023 10 to power 23। ये आपको नंबर ऑफ एटम्स गिवन है और सोडियम का मास नंबर दिया गया है एटॉमिक मास 23। सोडियम का एटॉमिक मास दिया गया है 23। इजी सा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो बच्चों सबसे पहला काम है हमारा कि हम देखेंगे कौन सी वैल्यू दी गई है और कौन सी हमसे पूछी जा रही है, फिर हम उसी को रिलेट करते हुए फॉर्मूले को रखते हैं। जैसे यहाँ पर मास की बात की जा रही है, मास आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, और नंबर ऑफ एटम्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक क्या लगा हमारा कि नंबर ऑफ मोल्स को किससे रिलेट करते हुए दिखाना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से। तो अभी मैंने आपको नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स यानी कि n इंटू अवोगाद्रो नंबर जिसको हम लिखते हैं 6.023 10 to power 23। अब देखिए ये यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स दिया है तो आप कंफ्यूज ना हो, इसको मैं लिख देती हूँ। अवोगाद्रो नंबर यहाँ लिखा जा रहा है Na, ठीक है, ताकि समझ जाइए कि अवोगाद्रो नंबर की ही बात की जा रही है। चलिए देखते हैं किसकी वैल्यू दी गई है। नंबर ऑफ एटम्स दिया गया है आपको
6.023 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, W/mw, और एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.023 10⁻23। ये आपका मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, डिवीजन में। ठीक है, यहाँ हो गया आपका मास जो कि पूछा गया है, और MW कितना दिया है, सोडियम का 23। देखिए अब एक चीज समझिए, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं हो जाए। सोडियम एक ही पार्टिकल है आपके पास में, है ना, तो यहाँ पर जिस पार्टिकल की बात की जा रही है वो सिर्फ एक है, सिंगल है, तो यहाँ पर 1 लिखने का कोई मतलब है नहीं, 1 नहीं लिखेंगे। यही अगर 2 होता और नंबर ऑफ एटम की बात करता तो 2 से मल्टीप्लाई करते। इसको ध्यान रखिएगा कि जितने भी पार्टिकल्स हैं सोडियम के वो यहाँ पर लिखे जाएंगे जिसके बारे में बात की जा रही है। चाहो तो इसको लिख दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, ये तो इससे 1 टाइम पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है। 23 इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये हमारा, हमको W चाहिए है ना, तो इसको हम इधर लेफ्ट साइड में लिखते हैं, W इक्वल्स टू 23 बन जा 23। तो हमारा मास कितना आया, 23 ग्राम। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 था ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर मास आपको सोडियम का कैलकुलेट करने को बोला है, नंबर ऑफ आइटम्स इसके दिए हुए हैं, और सोडियम का एटॉमिक मास दिया है 23। तो नंबर ऑफ आइटम का फॉर्मूला, जितने भी पार्टिकल्स हैं वो लिखने हैं पहले तो आपको, और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। 1 पार्टिकल है सोडियम का तो 1 लिखेंगे। नंबर ऑफ आइटम्स ये वाली वैल्यू यहाँ लिखनी है, ये दी गई है आपको। और फिर हम बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स की, तो W/mw। अब सोचेंगे 1 कहाँ गया, देखिए 1 की मल्टीप्लाई किसी नंबर से करते हैं तो वो नंबर ही आता है हमारा, इसलिए ये 1 हमने यहाँ से हटाया है। W/mw और एवोगाड्रो नंबर ये रहा। MW जो कि हमारा एटॉमिक वेट होता है, सोडियम अकेला ही है यहाँ पर तो डायरेक्ट 23 ही लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, हमारा आंसर आया 23 का। ये था क्वेश्चन नंबर 5, इसको नोट करते हैं। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स of potassium present in 117 ग्राम ऑफ पोटेशियम, एंड पोटेशियम का भी आपका एटॉमिक मास गिवन है 39। देखिए इसमें आपसे नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने को बोला गया है पोटेशियम का, एंड मास आपको गिवन है यहाँ पर 117 ग्राम से। अगर नहीं आप पहचान पाते हैं तो आप ग्राम यूनिट जो होती है वो मास को रिप्रेजेंट करती है, उससे आप समझ जाइए कि किसकी बात की गई है। और पोटेशियम K इज इक्वल्स टू 39, ये जो ब्रैकेट में वैल्यूज मेंशन है ये सबके एटॉमिक मास या एटॉमिक मास इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये एटॉमिक मास दिया गया है हर किसी का, इससे हम लोग MW कैलकुलेट करते हैं। चलिए नोट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर हमसे कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स, और जो मेन पार्टिकल है वो है आपका पोटेशियम। पोटेशियम का एटॉमिक मास दिया है, पोटेशियम का एटॉमिक मास दिया है 39, एंड आपको वैल्यू गिवन है इसकी, मास गिवन है 117 ग्राम। ठीक है, ये है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6। मेन एलिमेंट है पोटेशियम। पोटेशियम आपका यहाँ पर सिंगल एलिमेंट ही दिया गया है, एंड नंबर ऑफ एटम्स इसके पूछे गए हैं, मास आपको दिया है 117। तो यहाँ भी हम लोग प्रीवियस वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू, क्या बताया था मैंने, नंबर ऑफ मोल्स, डायरेक्ट मैं इसको लिखती हूँ W/mw,
और इनटू एवोगाड्रो नंबर Na। W कितना है 117। Mw सिंगल एटम है तो डायरेक्ट लिखेंगे 39, और सिंगल ही एटम है इसलिए 1 से मल्टीप्लाई की जाएगी तो वो आपका 1 ही रहने वाला है। और एवोगाड्रो नंबर 6.023 10⁻23। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 3 टाइम, 3 × 3 तो 3 × 6.023 10⁻23। इतना आया है हमारा नंबर ऑफ एटम्स। इसका एक से हमको यहाँ पर ध्यान देना है, ये जो एवोगाड्रो नंबर होता है इसको आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपको क्योंकि बहुत बड़ी डिजिट होती है तो हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट नहीं करते हैं, सीधा आपको ये मेंशन करके बस छोड़ देना है। यही हमारा आंसर है। यहाँ पर सिंपल से क्वेश्चन है, मास दिया है, नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करिए, डायरेक्ट वैल्यू रखनी है हमको और हमारा आंसर आ जाएगा। इसको नोट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे अब हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें बच्चों हमसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स। दो इसमें चीजें हमको बतानी है, एक तो नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बताने हैं। इन 19.86 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट यहाँ पर आपको ये कंपाउंड दिया गया है और इसमें मास वैल्यू दी गई है। लेड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तीनों के ही एटॉमिक मास भी गिवन है। और चलिए नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट क्या करना है हमको, दो चीजें कैलकुलेट करनी है। पहला नंबर ऑफ मोल्स बताना है और सेकंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बताने हैं, ठीक है। और फार्मूला हमको यहाँ पर दिया गया है लेड नाइट्रेट, ये कंपाउंड है। और आपको गिवन है इसका मास दिया गया है 19.86 ग्राम। कुछ वैल्यू भी दी गई है, जैसे लेड का एटॉमिक मास कितना होता है 207, ये दिया है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन का भी वैल्यू गिवन है। नाइट्रोजन का भी यहाँ पर हमको एटॉमिक मास दिया है 14 और ऑक्सीजन का दिया है 16। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपका मेन कंपाउंड है लेड नाइट्रेट और नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे गए हैं। मास दिया गया है 19.86 ग्राम और ये एटॉमिक मास दिए गए हैं हर एक एलिमेंट के। तो सबसे पहले काम करिए आप कि ये जो कंपाउंड में दिया गया है इसका हम मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका तो काम है ही। यहाँ पर मोल्स की वैल्यू पूछी गई है, W/W लगाएंगे बिकॉज ऑफ M दिया है, मास दिया है। देखिए अब यहाँ पर समझिए कि हम लोग MW कैसे निकालते हैं। हर एक एलिमेंट का जितने भी उसके पार्टिकल हैं उससे मल्टीप्लाई करके इसका नंबर हम लोग यहाँ लिखेंगे और फिर प्लस करते जाएंगे। तो लेड, सबसे पहले लेड कितना है, एक पार्टिकल, तो 1 नहीं लिखते हैं। लेड की वैल्यू है 207, फिर प्लस करेंगे। जैसे ही पार्टिकल चेंज हो रहा है तो प्लस करना है। NO3 का होल ट्वाइस, ये लिगेंड फॉर्म में लिखा है, ये कॉमन वैल्यू है, सॉरी यहाँ पर होल ट्वाइस मतलब ये लिगेंड फॉर्म में लिखा गया है। तो 2 को तो हम लोग करेंगे बाहर, मल्टीप्लीकेशन में आएगा 2 हमारा। इस टाइप से होल ट्वाइस, होल थ्राइस इस तरीके से लिखे हैं तो वो मल्टीप्लीकेशन में वैल्यू आपको लिखनी है बाहर। और नाइट्रोजन 1 पार्टिकल है 14 होता है। ऑक्सीजन के 3 पार्टिकल है तो 3 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। इसको कैलकुलेट करेंगे 207 2 14 प्लस 48, 207 प्लस 2 इंटू
62 331। ये आया है हमारा MW लेड नाइट्रेट का। इसको नोट कर लीजिए बच्चों, ये हमारा है मॉलिक्यूलर वेट लेड नाइट्रेट का, और अब हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स को। फटाफट नोट करते हैं, नोट कर लीजिए कहीं पर, है ना, ये हमको रब करना होगा। मॉलिक्यूलर वेट आया है 331 ग्राम। इसको भी ग्राम में ही लिखते हैं, ये भी हमारा वेट होता है। आगे देखते हैं। अब हम अपने पार्ट नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमसे बोला गया है नंबर ऑफ मोल्स बताने के लिए। नंबर ऑफ मोल्स n होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला W/mW। तो W मास है, कितना है 19.86 ग्राम, एंड मॉलिक्यूलर वेट जो आया था 331। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आएगा 331, ये आपका आएगा 0.06 नंबर ऑफ मोल्स। चेक कर लीजिए एक बार कैलकुलेशन आप लोग, आई थिंक सही होगी, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू आ गई, जो कि पार्ट 1 था। एंड अब हम लोग पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। यही सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा गया है। देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसमें भी सेम फॉर्मूला जैसे एटम्स को निकालते हैं, बस यहाँ पर पार्टिकल नहीं लिखा जाता है क्योंकि ये पूरा कंबाइन होता है, तो यहाँ पार्टिकल्स नहीं लिखते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू, यहाँ फिर से नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स जो हम लोगों ने अभी निकाला है 0.06 और एवोगाड्रो नंबर 6.023 10⁻23, यही वैल्यू है। आगे हम लोग इसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। देखो मोल कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। और क्वेश्चन तो इसको डेफिनेटली आने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं इस चैप्टर से, तो बच्चों बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है इस चैप्टर को। कोई भी डाउट है कहीं पर कुछ भी, तो आप लोग विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट करके बताइए मुझे, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर पूरा इसका PDF भी प्रोवाइड करा सकती हूँ मोल कॉन्सेप्ट का। 2-3 चैप्टर ऐसे हैं हमारे केमिस्ट्री में, लाइक मोल कॉन्सेप्ट हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, एंड स्टडी ऑफ कंपाउंड्स। तो इनसे क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे, आपको थोड़ा ध्यान देना है इक्वेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग पर। इक्वेशन में इक्वेशन पहली चीज तो आपको आनी चाहिए सही से सॉल्व करना, एंड उसकी बैलेंसिंग। हालांकि जब हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के बाद नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे तो उसमें हमारी बहुत सारी इक्वेशन आने वाली हैं, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। फिलहाल तो अभी मोल कॉन्सेप्ट को फिनिश करना है। चलिए नोट करिए इस क्वेश्चन को, और अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एंड इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है मास ऑफ एन एटम ऑफ लेड, और लेड का एटॉमिक मास दिया गया है 202। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पर लेड सिंपल एक एलिमेंट दिया गया है इसका, एंड इसका मास पूछा जा रहा है इस एटम का, और आपको एटॉमिक मास गिवन है चलिए बच्चों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ लेड, एंड लेड का एटॉमिक मास गिवन है 202।
तो लेड यहाँ पर सिंपल एक पार्टिकल दिया गया है इसका, और इसमें आपको मास कैलकुलेट करने को बोला गया है। नोट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। द मास ऑफ एन एटम ऑफ लेड। लेड यानी पीबी, ये पूछा गया है। एंड पीबी दिया है 202। ये जो वैल्यू दी होती है ये इसके एटॉमिक मास होते हैं, इनसे एमडब्ल्यू निकालते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एक बच्चों यहाँ पर ध्यान देना एक चीज को, अब मास तो आपसे कैलकुलेट करने को ये बोल ही रहा है, और इससे एक चीज पता चल गई कि एमडब्ल्यू 202 होगा। एक पार्टिकल है तो सिंगल एक 1 × 202 यानी 202 ही होगा ये। और एक चीज यहाँ देखिए, यहाँ पर एटम बोल रहा है, एन एटम, इस वर्ड पर फोकस करिए। एन एटम यानी 1 एटम, ठीक है। तो ये 1 एटम की बात कर रहा है, यानी नंबर ऑफ एटम को रिलेट करेंगे हम लोग। तो नंबर ऑफ एटम फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स W/mW इंटू एवोगाड्रो नंबर। सारी वैल्यू नोट करते हैं। ये 1 है, W पूछा गया है, MW 202 है, ये 6.023 10⁻23 है। W निकालेंगे तो ये जो चीज डिवाइड में लिखी है वो मल्टीप्लाई में जाएगी ऊपर, और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवीजन में जाएगा। देखिए न्यूमेरिक को न्यूमेरिक से सॉल्व करेंगे। ये जो हमारी सिंपल वैल्यू दी गई है, पावर को तो हम लोग ऊपर शिफ्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। 202/6.023 10⁻23 है, इसको हम ऊपर शिफ्ट करेंगे एज अ न्यूमरेटर, तो सिंबल चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव होगा। इसको सॉल्व करेंगे 202 और 6.023, पॉइंट हटाएंगे तो 30। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 6 8 ज्यादा हो रहा है 33.53, ठीक है, इंटू 10⁻⁻23। तो हमारा फाइनल जो आंसर आया है बच्चों यहाँ पर आफ्टर कैलकुलेशन आया है, मास ऑफ लेड 33.53 10⁻⁻23 ग्राम यूनिट है। ये हमारा फाइनल आंसर है इसका, नोट कर लीजिए। और फिर हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। ये तो सिंपल सा जो क्वेश्चन था, यहाँ पर मास पूछा गया था लेड का, और एन एटम बोला है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स 1 दिए गए हैं, और मोलर यहाँ पर एटॉमिक मास दिया था, इससे हमने MW निकाला। नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला लगाया, नंबर ऑफ मोल्स W/mW इंटू एवोगाड्रो नंबर, कैलकुलेट किया तो मास आया है 33.53 10⁻⁻23। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है एज अ एग्जाम। तो इसमें आपको कैलकुलेट करना है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वैल्यू बतानी है इन 1.5 लीटर ऑफ वाटर। 1.5 लीटर ऑफ वाटर, ये वॉल्यूम दिया गया है, लीटर से आप पहचान जाइए, लीटर जो है वो वॉल्यूम की यूनिट होती है। डेंसिटी ऑफ वाटर, इसमें कुछ आपको वैल्यूज गिवन है, जैसे डेंसिटी ऑफ वाटर दिया गया है 1.0 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर,
डेंसिटी जो होता है इसकी यूनिट होती है ग्राम, क्यूबिक सेंटीमीटर, या फिर केजी लिखेंगे तो आप केजी पर लीटर लिखते हैं, ठीक है। 1.0 ये 1 के ही इक्वल है। मास, अच्छा यहाँ से जो डेंसिटी और वॉल्यूम दिया गया है तो इससे हम मास की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में यूज होने वाला है। जैसे किसी भी चीज का मास निकालना है तो मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, इस फॉर्मूले से हम लोग मास को निकालते हैं। तो वैल्यू नोट करते हैं पहले हम लोग। तो बच्चों इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमसे पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये आपसे पूछा गया है। एंड मेन जो हमारे यहाँ पर कंपाउंड दिया गया है वो है वाटर। वाटर का अगर हम मॉलिक्यूलर वेट निकालें तो वो होगा 2 × 1 + 16। इसमें मेंशन नहीं है एलिमेंट का एटॉमिक मास, आपको बता देती हूँ। हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16, तो MW यहाँ से आपका आएगा 18। और क्या गिवन है, एंड यहाँ बोला गया था 1.5 लीटर ऑफ वाटर। तो ये जो 1.5 लीटर है ये वॉल्यूम है 1.5। पहले तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई प्लस ऊपर न्यूमरेटर को ऐड कर देना है। 3/2 डिवाइड करेंगे 1.5 लीटर आएगा। डेंसिटी दी गई है 1.0, यानी इसको 1 ही बोलेंगे, 1.01 होता है। और ये ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको हम लीटर में बनाएंगे क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड यूनिट चल रहा है लीटर। यहाँ क्यूबिक सेंटीमीटर है, ये नहीं होना चाहिए। ये हो जाएगा 1000 ग्राम पर लीटर। अब हमारे पास अब हमसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा जा रहा है, ठीक है। निकालते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। एक सेकेंड, पहले आप मास कैलकुलेट कर लीजिए क्योंकि मास गिवन नहीं है क्वेश्चन में। तो मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। 1.5 वॉल्यूम है और ये है डेंसिटी, पॉइंट हटाएंगे 0 इंक्रीज हो गया। 1500 ग्राम आया है इसका मास। क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है ये। और इसमें जैसे कि मैं जब बच्चों को यहाँ क्लास में सॉल्व करवा रही थी तो बहुत गलतियाँ की हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट है बच्चों के लेवल से, क्योंकि यहाँ ये वैल्यू भी नहीं दी गई थी तो आइडिया नहीं था कि MW निकालना है कि नहीं बच्चों को। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंपलसरी एलिमेंट है, कई बार आप सॉल्व कर चुके हैं इसलिए नहीं मेंशन किए हैं। MW का हम लोग हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास होता है, ऑक्सीजन का 16, इससे 18 आएगा। मॉलिक्यूल्स पूछे गए थे, ये वैल्यू कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल लीटर है तो वॉल्यूम दिया है, इसको डेसिमल में चेंज किया। डेंसिटी दी गई है, इससे आप मास निकाल लेंगे। मास का फॉर्मूला वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि यही फॉर्मूला आपका फिजिक्स में भी कई जगह यूज होगा। अब हम लोग निकालते हैं जो हमसे पूछा गया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या बताया था मैंने, नंबर ऑफ मोल्स यानी W/MW और इनटू एवोगाड्रो नंबर। W मास है 1500, MW कितना है 18 इंटू 6.023 10⁻23। इसको डिवाइड करते हैं 1500 को 18 से। इसको बच्चों डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 83.33। और ये नंबर तो एवोगाड्रो नंबर ये फिक्स वैल्यू होती है, इसको ऐसे ही लिख देना है, कैलकुलेट नहीं करेंगे इसके साथ में, ठीक है। ये तुम्हारे आए हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हमसे कैलकुलेट करने को बोला गया था, 83.33 और इनटू एवोगाड्रो नंबर। ये था क्वेश्चन नंबर 9। हमारा आज आईसीएससी क्लास 10 केमिस्ट्री का सेशन पार्ट नंबर 2 मोल कॉन्सेप्ट का। एंड आज हम लोगों ने अपनी बिरफ्चीर दलाल पब्लिकेशन बुक जो हमारी चल रही है आईसीएससी में,
तो इसके क्वेश्चन नंबर 5 से 9 तक क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बच्चों के लिए काफ़ी टिपिकल था यहाँ पर, इसको भी हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है आज। और नेक्स्ट पार्ट 3 में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 10 से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अगर बच्चों क्लासेस पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी क्लासेस हैं उनकी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे, कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। और चैनल को जो आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। जल्द ही आपके लिए हम क्लास 11-12 की भी मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं और इसके साथ कंपटीशन बेस्ड जो मैथ्स है उसकी मैं ट्रिक भी जल्दी ही आपको सिखाऊंगी। तो आप लोग जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास।